मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, 18 घंटे बाद बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया पंजाब भर में बिजली की तरसील मुकम्मल बहाल कर दी गई। पावर डिवीजन हुकाम का कहना है आज दोपहर बिजली बहाल होने के बाद दोबारा बंद हो गई थी। लाहौर समेत पंजाब में किसी भी जगह ब्रेक डाउन नहीं। तर्जुमान NTDC का कहना है तमाम 500 और 220 kV ग्रिड स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की सप्लाई जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक को IPPs और बिन कासिम प्लांट से बिजली की फरहमी जारी है। रिहायशी फीडर्स को तरजीही बुनियाद पर बहाल किया जा चुका है। गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन के 7 अफसरान और अहलकार मुअत्तल, हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी। ब्रेक डाउन क्यों हुआ, वजूहात जानने के लिए कोशिशें जारी। फॉल्ट गुद्दू पावर प्लांट की 4 दीवारी के अंदर नहीं हुआ, पोल टू पोल ढूंढ रहे हैं विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब। कहते हैं इस नौयत की ट्रिपिंग पहली बार हुई है, सिस्टम फाल हो चुका, अब आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले माजी की हुकूमतों ने जनरेशन पर काम किया, तरसीलात पर नहीं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 36,000 मेगावाट है, मगर तरसीली निज़ाम की गुंजाइश 24,000 से जायद नहीं। शहबाज गिल कहते हैं गुज़श्ता करप्ट हुकूमतों के करतूतों की वजह से मुल्क आज अंधेरे में डूबा। ना अहल लीग ने बिजली के महंगे तरीन मुआहदों में माल मनाया। बिजली के तवील ब्रेक डाउन ने साबित कर दिया ये हुकूमत नालायक है, इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क की मईशत दिन ब दिन डूब रही है, नए बहरान पैदा हो रहे हैं। खुदारा इस मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की भी गोलाबारी, कहा विफाकी वज़रा कहते हैं ये नवाज शरीफ की गलती थी जो इतनी बिजली बना गया। 14,000 मेगावाट बिजली 72 साल में किसी ने नहीं बनाई जो नवाज शरीफ ने बनाई। मुतमईन रहें, फौज के खिलाफ बयान देने वालों का इलाज होगा। अपोजिशन फौज को कह रही है जमहूरी हुकूमत गिरा दें। मुझसे तहरीरी तौर पर NRO मांगा गया, आज टोट बटोट जरदारी और नवाज शरीफ मिल गए। ये फैसला कुन जंग है, फैसला किया है कि इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वजीर आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा PDM चोरों, लुटेरों और डाकुओं का टोला है, अब ये हम पर दबाव डाल रहे हैं। मुल्क निचले तबके की करप्शन नहीं, हुक्मरानों की करप्शन से तबाह होते हैं। इनकी करप्शन पर तो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। तब्दीली का आगाज हो चुका, बड़े डाकू जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के ड्राफ्ट का रंगारंग मेला। लाहौर में ड्राफ्टिंग के बाद जगमगाते सितारे 6 टीमों का हिस्सा बन गए। आइंदा माह कराची और लाहौर में दुनियाई क्रिकेट के बड़े नाम एक्शन में होंगे। यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को क्वेटा ग्लैडिएटर ने पिक किया। जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर पहली मरतबा पेशावर ज़ल्मी की जानिब से एक्शन में होंगे। लाहौर कलंदर्स ने किया स्टार स्पिनर राशिद खान का इंतखाब। हसन अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वाइल्ड कार्ड में पिक किया। एलेक्स सेल्स भी यूनाइटेड का हिस्सा। पावर हिटर क्रिस लेन इस मरतबा मुल्तान सुल्तान्स के लिए बड़े छक्के लगाएंगे। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग बड़ा ब्रांड बन गया, फैंस को ग्राउंड में लाने की कोशिश करेंगे। चैंपियन टीम, चैंपियन खिलाड़ी, टाइटल के दिफा की कर ली तैयारी। कराची किंग्स ने PSL 6 के लिए पावरफुल स्क्वाड बना लिया। इमाद वसीम की क़यादत में कोलिन इंग्रैम, मोहम्मद नबी, डेन क्रिस्टीन, चैडविक वॉल्टन और जो क्लार्क जैसे इंटरनेशनल स्टार्स किंग्स की शान बढ़ाएंगे। सुपरस्टार बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, आमिर यामीन, मोहम्मद इलियास, दानिश अजीज और वकास मकसूद किंग्स स्क्वाड का हिस्सा। इमर्जिंग कैटेगरी में कराची किंग्स ने अरशद इकबाल और कासिम अकरम का इंतखाब किया। कराची किंग्स सीजन 6 में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। किंग्स ने PSL सीजन 5 की कामयाबी में बहुत ज्यादा मेहनत की। सदर कराची किंग्स वसीम अकरम कहते हैं बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम पहले सीजन से कराची किंग्स के साथ हैं। टीम इन खिलाड़ियों के लिए घर की तरह है। जीन जोन्स का ना होना हमारे लिए मायूस कुन था। नए खिलाड़ियों को टीम के साथ मिलाना है।
पावर सेक्टर में बड़ी पेशरफ, सस्ती बिजली भी मिलेगी और गर्दिशी कर्जा भी कम होगा। शमसी तवानाई आईपीपीज के बाद गन्ने के फोग वाली आईपीपीज भी टैरिफ कम करने पर रजामंद। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और गन्ने के फोग वाली 8 आईपीपीज में राजीनामा। फरीकेन वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। माहिने मौशियात ने अहम कामयाबी करार दे दिया। मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत 850 अरब रुपए बचा सकेगी। बिजली घरों को ज्यादा अदायगी के बजाय पैसा अवाम पर खर्च होगा। खुर्रम शहजाद बोले, आईपीपी से मुआहदों पर नजरसानी हुकूमत का अच्छा इकदाम है। मुस्तकबिल में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला। बरतानिया की ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ केविन मौसवी के अहम इंकशाफात। बोले, नवाज शरीफ कहते हैं वो इल्जामात से बरी हो गए, ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ ब्रॉडशीट से जान छुड़ाने की वजह भी शरीफ फैमिली थी। गैर कानूनी असासों की तहकीकात से पीछे हटने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई। खुद को नवाज शरीफ का भतीजा बताने वाले ने रिश्वत की ऑफर की। मैंने दो टोक बताया कि हम ठगों से मुज़ाकरात नहीं करते। वज़ीर आज़म इमरान खान कहें तो एवनफील्ड की तहकीकात करेंगे। एवनफील्ड अपार्टमेंट से मुतालिक काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी। पहले ही कहा था ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इन्होंने 31 दिसंबर की तारीख पता नहीं कौन से साल की दी थी। हिम्मत है तो पिंडी का रुख करके देख लें। नून लीग को इस हाल में पहुंचाने वाली मरियम नवाज है। वजीर आजम इमरान खान मुल्क और सियासत को आगे लेकर जाएंगे। चोरों और डाकुओं का एहतसाब करेंगे। भारत अपने एजेंट्स और सरमाए से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। खंजर और ब्रोवा सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग से 2 मुअम्मर अफराद जख्मी। भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को मार्टर और खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। शहीद सिपाही नसीर आबाई गांव हरिपुर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। ISDR ने बताया सिपाही नसीर शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन में शहीद हुआ। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द भी मारे गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत टैक्स इस्लाहात पर जायजा इजलास। इमरान खान ने हुकाम की काविशों को सराहा। कहा टैक्स दहंदगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं। रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में 2205 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली हुई। इजलास में ब्रीफिंग। चीन से आए जदीद फायर टेंडर्स कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं इस मयार के फायर टेंडर्स कराची में कभी नहीं आए। वजीर आजम फायर टेंडर्स खुद स्टेक होल्डर्स को देंगे। अमीनुल हक बोले कराची की तरक्की में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। असद उमर कहते हैं जुलाई अगस्त तक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट निज़ाम फाल हो जाएगा। कराची में पार्किंग माफिया का राज। शहर के 162 मकामात पर चार्ज पार्किंग गैर कानूनी होने का इंकशाफ। KMC के तहत सिर्फ 34 मकामात पर फीस वसूल की जाती है। 162 मकामात से जमा होने वाली रकम कहां जाती है? तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची को पेश की जाएगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 10,644 हो गई। मजीद 2,899 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 34,278 हो गए। मारूफ शायर और दानिश्वर नसीर तुराबी कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम मुमताज़ आलमदीन अल्लामा रशीद तुराबी के साहबजादे थे। नसीर तुराबी की मशहूर गज़ल वो हम सफ़र था ने बेहद मकबूलियत हासिल की। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी। सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना मिल सकी। भारत अलकायदा दाइश पर पाबंदियों, अफवान उमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था।
कमेटियों के रुकन मुमालिक ने भारत की एक न चलने दी। भारत ये ओहदा हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ मनफी एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। सरबराह बनने से अफगान अमन अमल पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। वोट न देने वाले मुमालिक का मौक़िफ़। और मुल्क भर में सर्दी उरूज पर कल्लात और ज़ियारत में पारा -11, कोयटा में -9 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी के डेरे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद खबरों की डिटेल।